टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज़ बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें तो आपके घर के आउटडोर की और इनसाइड की टूर कराओ। तो ये वीडियो है वो आउटडोर टूर के लिए। अभी देखो पार्ट्स में बनेगा तो हम पार्ट्स में मैं रखूँगी। कितना लंबा बनता है पता नहीं है, बट आउटडोर का टूर है कि कौन से प्लांट्स वेजिटेबल्स हम करते हैं, प्लांट करते हैं और कैसे करते हैं, कितनी हमारी जगह है, क्या क्या चीज़ें हैं आउटसाइड पे, वो सारा ये वीडियो में दिखा है। तो आप लास्ट तक देखना और हमें कमेंट करना आपको कैसा लगा। और कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट अस बिलो। वन बाय वन हम बना रहे हैं। अभी हम ये जगह पे ये नया कारपेट रखने वाले हैं। देखो इसका पैकिंग कितना बढ़िया है। कितनी मेहनत कर रहे हैं तो भी पैकिंग खुल नहीं रहा है। दो लोग लगे पड़े हैं। खींचो भाई, खींचो उसको। खींचो, जोर लगा के। ये लोग हम टेस्टिंग के लिए लाए हैं कि कौन सा कारपेट अच्छा लगेगा। ये वाला या ये वाला बड़ा होगा? ये वाला बड़ा है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, हाँ पहले इसको निकाल दो। हाँ, इसको निकाल के ये वाला अलग से रख सकते हैं। ये वाला पहले रखा, कोई इसके जो एक्चुअली ये बेहतर है, ये वाला कारपेट अच्छा है। ओके ना, आज तो आप काटे देखो पहले। ये आपको झुपड़ा जैसा देखता है ना, ये उसको अमेरिका में इसको गजीबो बोलते हैं। और हमने खून पसीना बहाकर बनाया है, हमने जात मेहनत करके बनाया है। ओके सो बेसिकली है ना, खून पसीना मतलब लिटरली खून पसीना किया है बिकॉज हम लोगों ने खुद बनाया है। लोग मतलब लेबर यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, हमने खुद ही लेबर्स लाइक मेरे हस्बैंड ने, कल्पेश ने और पापा ने, सब ने हमने मिल के। पुराना वीडियो मिलेगा तो मैं इसमें रखती हूँ, बट बेसिकली ये पूरा सीमेंट का अंदर तक स्ट्रक्चर ले गए हैं। पापा थोड़ा डिटेल्स बोलेंगे कैसे बनाया ये पूरा बोलो। ये हमने है ना, ये इसमें खड़ा किया है और 2 बाय 2 फुट का खड़ा है ये, और 3-3.5 फुट का ऊंडा बनवाया है, और इसमें 3 फुट इसके पूरे लोखंड का सरिया लगाया हुआ है, और इसमें आरसीसी भरा हुआ है। आरसीसी बोलते हैं ना, या आरसीसी बिकॉज यहाँ पे फ्लोरिडा में क्या होता है, हरिकेन बहुत आता है। यहाँ हरिकेन की पूरी सीजन होती है, लाइक जुलाई के बाद लाइक अक्टूबर तक हरिकेन का सीज़न बोलते हैं। और हरिकेन मतलब 150 माइल पर आवर से भी ज़्यादा आ सकता है। यहाँ पे ग्रेड्स होते हैं हरिकेन के, तो उसके लिए कोई भी आउटडोर स्ट्रक्चर हो वो स्ट्रॉन्ग रह पाए वैसा होना चाहिए। सिटी की यहाँ परमिट लेनी पड़ती है। ये मैं कल हो गया, ये केशव हमारा है ना, जब से चलना सीख गया है तो देखना पड़ता है बिकॉज वहाँ पे पूल है, यहाँ पे लेक है। फॉर्चुनेटली बहुत दूर जाता नहीं है, लेकिन आगे पीछे अभी वहाँ पे प्रोटेक्शन बनवाना है थोड़ा। और आपको ऐसे लगता है कि ये आपने क्या लगवाया है, ऐसे लगता है ना, पर इसमें क्या है, ये हमको रात्रि को वहाँ हम बैठते हैं और फायर करते हैं वहाँ पे, और रात को क्या मच्छर आते हैं, जिन्हें मच्छर इंडिया जैसा मच्छर नहीं होता, पर जिन्हें मच्छर आते हैं तो काटते हैं, इसलिए हमें रात को इसको जलाते हैं। और इसमें केमिकल भरा हुआ है, तो पूरा केमिकल से हमको ये मच्छी
इसमें नहीं आते। मच्छी का प्रोटेक्शन के लिए ये है अगरबत्ती। इसको अगर ना क्या था, कछुआ छाप अगरबत्ती। ये अमेरिकन अगरबत्ती है, कछुआ छाप। ये गिर गया। ये हमारे केशव भाई गिर जाता है अभी तो क्या है इसके या जूते अभी नए फर्स्ट टाइम उसने जूते पहने, फर्स्ट टाइम। और ये है हमारे चीकू का पेड़, और हम ये गुजराती में चिक्कू बोलते हैं, पर इसको लेयर में हिंदी में क्या बोलते हैं कुछ मालूम नहीं है, या वो गूगल सर्च करना पड़ेगा हिंदी में, मुझे नहीं पता। और इस चिक्कू का हमने पेड़ वाया 3 साल हो गया है, और कितना बड़ा हो गया है देखो, बड़ा हो गया है। आई थिंक नॉट 3 साल, लाइक कहानी छोटी थी तब बनाया था कि उससे लाइक 1 साल 2 साल की थी शायद, या बराबर है 3 साल हो गया है। और इसमें भी चिक्कू आते हैं, एक बार तो हमने खा लिया चिक्कू उतर कर, और अभी या ये इसकी सेकंड सीजन है। देखो ये कितने बड़े बड़े चिक्कू आए, या और बढ़िया चिक्कू होते हैं इसके, स्वीट चिक्कू है। देखो यहाँ और है, आई थिंक ज़्यादा नहीं है, नहीं कम है क्या, हमें अभी ले लिया है ना चिक्कू। अच्छा इसीलिए ओके ओके। चिक्कू नहीं है अभी आते हैं, कोई सीजन नहीं है ना चिक्कू, अभी सीजन नहीं है चिक्कू की। तो आउटडोर का एरिया वो ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ द एरिया यहाँ हम ज़्यादातर प्ले के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ से देख से दूर से दिखाओ तो पूरा कवर्ड है सीमेंट का वो बनाया हुआ। अभी हम वहाँ पे थोड़ा सा कर रहे हैं काम की कारपेट रखे या कुछ एक्चुअली पुल जैसी डिज़ाइन बनाए, बट ये बहुत ही यूज़ होता है बच्चों के लिए। ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो यहाँ पे केशव को प्ले करने के लिए, और ये खुला एरिया रहता है। और मम्मी पापा मोस्टली यहाँ पे हवन करते हैं, तो ये बढ़िया सा उनको है ना गंगा का व्यू है। ये है हमारा हवन कुंड, और हवन कुंड करते हैं डेली। और सुबह सुबह हम कहानी स्कूल पे जाते हैं ना, तो हर स्कूल पे जाने से पहले वहाँ पे हम आते हैं पगे लगने के लिए, और पगे लग कर एक आहुति सरस्वती माता की देती है दररोज। आहुति देकर પછી बाद में स्कूल में जाते हैं। हम बोलते हैं कि बेटा आपको सरस्वती आपको जिब में वैसे आपको खूब आगे बढ़ो, और सरस्वती आपके जिब में आए। अने तो नेक्स्ट हमारा प्लांट है ये तुवेर का, देखो कितनी सारी तुवेर आई है। वाह, ये हमारा तुवेर का प्लांट है, और कितने ज़्यादा तुवेर है, तो ऐसे ना शॉर्ट पूरा इसका इससे मुझे लगता है 6 लोगों की सब्जी बन सकती है, या आराम से बन सकती है। आराम से। अजी इस पे सब अभी भी आएगी, अभी आएगी, ये सब फूल है ना इसमें, सब में आएगी, ये सब आएगी। ये सारा ऑर्गेनिक है, कुछ भी अलग सा यूज नहीं हुआ है। कुछ दवाई नहीं लगाई है, कुछ ऐसा कोई खातर नहीं लगवाया है। और जो गाय का साण आता है ना, गाय के गोबर वही हम इसको नाखते हैं, और कुछ भी नहीं है। और ये है हमारे आम का पेड़, मैंगो कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा हो गया। देखो इसमें कितना मोर आए हैं। ये इसका है ना अर्ली सीजन वाला है, तो ये इसमें ज़्यादा जल्दी आएगा। कितने सारे हैं। फ्लोरिडा में रहने का सबसे बढ़िया मज़ा वही है कि यहाँ पे ताज़ी मैंगो खाने को मिलती है, फ्रेश मैंगो। और बहुत सारे घरों में यहाँ पे लाइक इट्स वेरी कॉमन कि मैंगो ट्रीज़ होती हैं। और सारी चीज़ें डिपेंड्स कि कितना किसका इंटरेस्ट है, बट यहाँ की जो ज़मीन है बहुत ही फलद्रुप बोलते हैं वैसी है। फलद्रुप राइट, फलद्रुप ज़मीन है, फलद्रुप है, तो इसलिए ये मतलब पापा इतना मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। लेकिन हर एक जगह अमेरिका में हर एक जगह पे ऐसा इतना लाइक वेदर भी इतना सेटिस्फाइड नहीं होता, और कई बार ज़मीन का भी प्रॉब्लम होता है। सो बट मैंगो ट्री होना बहुत ही कॉमन है। मैंगो ट्री में इतना वो जाता नहीं है मेंटेनेंस। और कहीं यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कॉमनली लोग कलमी मैंगो ट्रीज़ लाते हैं। तो कलमी मैंगो ट्री में बेनिफिट वो होता है कि 2 साल में ही आने लगता है। 2-3 साल में।
2-3 साल में। ऐसे बोलते हैं ना कि मैंगो आने में 10 साल लग जाते हैं, वो ऐसा इधर नहीं है। ये मॉडर्न मैंगो ट्रीज़ है। और जो देख छोटे वाले हैं, जैसे अभी ये वाला किया है, वो एक्चुअली पापा ने घर पे किया है कि लाइक यू नो उसका बीज लाइक गोटला लेके उससे बनाया। तो ऑफ कोर्स इसका तो टाइम लगेगा, उसका पता नहीं कब आएगा। बट ये देखो कितना बड़ा हो गया है। और कोमल ये है ना, ये आपको ये केरी का आम है। और जो केसर केरी आते हैं ना, इससे भाई बढ़िया आते हैं और मिट्टी एकदम स्वाद में ऐसे लगती है कि केरी का पूरा है बहुत। वही अमेरिका में ये प्रख्यात है केरी केसर केरी तब अच्छे। ये मैक्सिकन ब्रांड है। मैक्सिकन ब्रांड है या और कितना बड़ा है ट्री हो गया। ओनली थिंग ये है कि यहाँ पता नहीं ये मैंगो ट्रीज इतने लो क्यों होते हैं, बिकॉज यहाँ बैठने का नहीं होता है, लाइक छाया उसका यूज़ नहीं हो सकता। आई विश ये थोड़ा सा ऊपर सा करे। और अभी ट्रिम करने में भी मतलब थोड़ा वो रहता है कि हम क्यों उसको काटे, यू नो। वो नहीं तो ट्रिम करके ऊपर नहीं ला सकते ऊपर। अभी तो नहीं आते हैं क्या, क्यों ये जो नीचे से काटेंगे ना, हाँ, तो ये सब नीचे से काटेंगे तो फिर से इसको ये उगेगा नीचे। ये इसका वो नहीं आएगा, ये नीचे से या नीचे ही वो ब्रांचेस चालू हो गई है। वाओ, ये पहले से ये क्या है, ये पेड़ जैसा है कि ऊपर नहीं जाते, नीचे अच्छा नीचे ही रहता है, तो इसलिए इसका छाया उसका हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये सो हमारी जो बॉर्डर है वो अभी यहाँ से अभी ये है, वो हमारे नेबर का है, बट हमने ओपन ही रखा है। कई लोग यहाँ फेंस लगा देते हैं, बट ओपन रखने से ये फ़ायदा है कि कभी कोई पार्टी वार्टी होती है, कि अभी हमने बर्थडे पार्टी की थी, कहानी की थी, ऑलमोस्ट 120 पीपल आए थे। मेरा बेबी शावर भी हमने यही जगह पे किया है, ऑलमोस्ट 300 पीपल्स यहाँ पे ऑक्यूपाइड हुए थे। सो वो ये जगह जो बाहर की है हमारी, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है और हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं। सो और एक चीज़, अमेरिका में बोलते हैं ना कि नेबर से एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कोई किसको जानता नहीं है और ऐसा होता है, बट नो, ऐसा नहीं होता। हमारे नेबर्स हैं, हम लोग एक दूसरे के घर का बहुत ध्यान रखते हैं। वो नहीं होते हम ध्यान रखते, वो हम नहीं होते तो वो भी ध्यान रखते हैं। और इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लाइक अभी कोई इवन मोर देन लाइक जैसे ज़्यादा फैमिलीज़ लाइक डिनर पे आई हैं, तो भी पार्किंग के लिए भी वो लोग कोऑपरेट होते हैं, मतलब सामने से बोलेंगे आप लोग कर सकते हो इधर। और हमारा जो नेबरहुड है वहाँ पे HOA नहीं है। HOA मतलब जो कम्युनिटी में कोई कम्युनिटीज़ में गेट होता है जो मेंटेन बाय द एसोसिएशन, वैसा नहीं है। तो इसलिए कई लोग का कंसर्न होता है कि भाई वो कैसे मतलब सेफ्टी के लिए। सो उस तरीके से भी हम दो लाइक फैमिलीज़ एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं और शेयरिंग भी करते हैं। जैसे हमारा मैंगो ट्री है, तो जब भी आता है तो उनको सबसे पहले देंगे, उनके पास वो कोकोनट का कभी भी मतलब ओके आप लेके जाओ, मतलब जो भी एक दूसरे से वाटकी व्यवहार बोलते हैं ना गुजरात में, वाटकी व्यवहार करते हैं। अरे इतना ही नहीं, लाइक मम्मी कई बार वो रोटला बोटला बनाती है तो रोटला भी खाते हैं, इंडियन भी खाना खाते हैं, तो ऐसा है इधर। ये है हमारा स्प्रिंकलर है। और ये सुबह 5 बजे से 7 बजे तक चलता है पूरा हमारा ये एरिया में। या तो ऐसे ऑलमोस्ट 12 है जोन, नहीं 12 से ज़्यादा होगा, जोन है ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा है, तो 6 जोन है, 6 जोन है, तो हर एक जोन 40 मिनट्स चलता है। 40 पे चलता है और सुबह में चलता है पूरे गार्डन में, पूरे एरिया में हमारा ये पानी पी जाते हैं। वो ये तालाब हो ना, तालाब में से पे पानी आता है, हमने इसमें मोटर रखी हुई है, वो मोटर से या इसलिए पानी का एक्स्ट्रा बिल नहीं आता। एक्स्ट्रा बिल नहीं आते हैं, तो क्या है, तो बिल तो भाई बहुत आते हैं पानी का। नहीं तो पानी यहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव है कि अगर आप देखो तो ये पूरा जोन 40-45 मिनट्स चलता है एक जोन में, तो 6 जोन राइट, तो उसमें बहुत ही जाएगा लाइक यू नो। अभी हम इतना लाइक उसको मॉनिटर नहीं करते हैं, बट कई स्टेट्स में करना पड़ता है। जैसे कैलिफोर्निया में जाओ तो उसके लिमिट होती है पापा। कैलिफोर्निया में हम जैसे यूज़ करते वैसा नहीं होता, उसमें अगर आपने ज़्यादा उनके रिकमेंडेशन से ज़्यादा किया ना तो फ़ाइन लगता है, सिटी आके फ़ाइन करेगी आपको।
तो इस और बिकॉज वो कैलिफोर्निया में ड्राउट स्टेट बोलते हैं, उसमें पानी की बहुत अछत है। आप वहाँ पर तो अच्छा यहाँ तो फ्लोरिडा उस तरीके से भी बहुत बढ़िया है, लाइक यहाँ पे इतना पानी का कुछ भी नहीं है बिकॉज पानी, और आप वहाँ पर बारिश भाई बहुत आती है ना। हाँ, बारिश तो बहुत आती है। नहीं, वेदर तो यहाँ का बहुत ही लाइक कोकोनट ये घर लिया तभी किया था, कितना बड़ा हो गया। हाँ, ये घर लिया है ना, तब तो हम तो है नहीं, ये कोमल उसने भी ये इतना छोटा सा ना। एक्चुअली ये घर लिया ना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने टाइल डाली है वो बंदा लेके आया था। वो ये लेके आया। हाँ, वो लेके आया था। मैंने उसको प्लांटिंग सब बहुत जमीन है वो, तो वो खुद ये वाला और वो वाला दोनों उसने अपने हाथों से किए। और कितने बड़े जो ये ऐसा नहीं कि कोकोनट का में इसका पानी आते हैं, बहुत मीठे आते हैं, पानी पीते हैं। और हाँ, और बहुत बढ़िया इसमें से वो लीला नारियल आते हैं ना, ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब तो ये है हमारे घर पे आने का मेन रास्ता, वो ड्राइव है। इसमें से एक क्या है कि हमारे ये लास्ट घर आते हैं, तो इसलिए हमने पूरी जगह बच्चे लोगों को घूमने का, रहने का बहुत बढ़िया मिलता है और आनंद आते हैं, और इसलिए हमको ये बहुत आनंद मिलता है। इसका क्या है, कर्डसेक बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये सर्कल लास्ट वाला है। और यहाँ फ्लोरिडा के घरों में फ्लोरिडा के घर में ये बहुत ही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है, नॉट फ्लोरिडा के बट इवन इन जनरल अमेरिका के घर में, कि ऐसे कॉर्नर में घर होना, लॉट साइज़ कितना होना, फिर व्यू है या नहीं, वो सारी चीज़ों से प्राइस फिक्स, मतलब उसका प्राइस बढ़ता है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। सो आई एम मैं रियल एस्टेट में हूँ, तो ये सारी चीज़ें लाइक बायर्स और सेलर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है, कि खास करके जब स्पेशली फ्लोरिडा में व्यू का, आउटडोर ये लॉट का, ये हमारा लॉट है ऑलमोस्ट 1 एकड़ के नज़दीक है, और इसको बड़ा बोल सकते हैं बिकॉज, और ये सारी कम्युनिटी में सेम साइज़ नहीं है। ये हमारे नेबर हैं जो ये घर के जो मैं अभी बता रही थी, वो ओरिजिनल नेबर्स है जो बिल्डर के साथ से उन्होंने लिया। तो बोल रहे थे कि ये घर की डिमांड उस टाइम पे बहुत थी, लोगों को बहुत लेना था ये वाला घर, बिकॉज ये कॉर्नर में है और थोड़ा पुश बैक है। अगर आप फ्रंट देखो तो बहुत ही पुश बैक है, तो उसकी वजह से उसकी जगह पीछे की बहुत मिल रही है। ये ऊपर के आगे होती है, 2 एकड़ के आसपास होती है जगह। नहीं, क्लोज टू 1 एकड़ है हमारी। नहीं, 1.5 नहीं है, क्लोज टू 1 एकड़।